हेलो एवरीवन, फॉरेक्स सिंपल्स अब्दुल हफीज़ हियर। गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। सिल्वर को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, 2023 से थोड़ा पहले $1700 $1700 से गोल्ड स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 वेव्स का स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। मे भी थोड़ा और ऊपर चला जाए, लेकिन ऑलमोस्ट एंडिंग स्केल के ऊपर है। मतलब एग्जॉस्ट हो रहा है। तो 5 वेव्स ब्लू कलर में हायर डिग्री 5 वेव्स आपके सामने है। उसके अंदर थर्ड वेव के अंदर 5 वेव्स हैं येलो कलर में, सब वेव्स। और फिफ्थ वेव के अंदर भी 5 वेव्स हैं। तो क्लियर आपको एक 5 वेव का स्ट्रक्चर मिल रहा है, फ्रैक्टल इन नेचर के। उसके अंदर भी आपको 5 वेव्स मिल रही हैं। तो ये इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि गोल्ड का जो अप ट्रेंड है ये थोड़ा मतलब एग्जॉस्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी यहीं से गिर जाएगा। मे बी ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाए 4680 पे या 4660 पे, या मे बी ये यहाँ खड़ा है, यहाँ से भी गिर सकता है। तो इसका ज़रा ट्रेंड एक्सपायर हो रहा है, थोड़ा एहतियात करें अगर कोई आप एग्रेसिव बड़ी पोजीशन ले रहे हैं बाइंग की। तो अगर हम ऊपर फोर्थ वेव से ऑनवर्ड देखें तो क्लियर 5 वेव्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, लाइट जो है ब्लू में 1 2 3 4 और ऊपर 5। ठीक है, तो ये भी इस चीज़ को शो कर रहा है कि माइनर स्केल पे भी लोअर डिग्री की 5 वेव्स भी कंप्लीट हो रही हैं। मज़ीद अगर वेव 4 को मज़ीद हम अगर इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं डेली चार्ट के ऊपर, तो लास्ट स्टेज जो है उसके अंदर भी माइनर फिफ्थ वेव के अंदर भी येलो में 1 2 3 4 5 बन रही हैं। और जो फिफ्थ वेव है वो वेव 1 के इक्वल है, मतलब वेव 1 और वेव 5 इक्वल हैं। और ये भी ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो ट्रेंड है थोड़ा एक्सपायर हो रहा है, मतलब एक्सपायर नहीं कह सकते, एग्जॉस्ट हो रहा है। उसके अलावा मज़ीद अगर फोर्थ वेव से और फिफ्थ वेव को मज़ीद अगर हम अंदर जाएं तो ये देखें कि इसके अंदर भी 5 वेव्स 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। अब या तो ये टॉप लग चुका है 4640 और हम नीचे की तरफ आएंगे 4420 या 4321। ठीक है, या मे बी गोल्ड एक और छोटी सी हाई लगाए 4680 के आसपास या 4670 के आसपास एक हाई लगाए। उसके बाद फिर गोल्ड ड्रॉप होगा 4420 और 4321। तो मैं ज़रा एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हूँ, एहतियात करें। ऊपर हाई के करीब जाता है 4680 के आसपास या 4660 के आसपास, तो आप थोड़ी सेलिंग साइड देखें। नहीं तो ये जो टॉप अभी इसने लगाया है 4640 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी अभी करंटली भी ये गिर सकता है। सो मुझे ये गोल्ड का ये जो अप ट्रेंड है ना चैप्टर, ये एग्जॉस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये अभी से गिरेगा या ऊपर से एक और हाई लगा के गिरेगा, ये एक क्वेश्चन है। और जब ये गिरेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 4420 4321 ये है। और मज़ीद स्ट्रक्चर वाइज अगर मज़ीद देखें तो ये इनफैक्ट 4000 पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करें और मंडे को सेल करते हैं, नहीं। देखें अगर कहीं आपकी सेल की पॉसिबिलिटी बनती है अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, अगर ये अपने हाई के पास जाता है या 4680 के आसपास कहीं आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव बाइंग माइंडसेट से थोड़ा सा आप अब पीछे हट जाएं। जो हम प्रीवियसली एग्रेसिव माइंडसेट से चाह रहे थे ना, बाइंग माइंडसेट से, अब थोड़ा सा आप उससे ना, अब हम ज़रा कंजर्वेटिव बायर हैं और अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम इसको प्ले करेंगे। तो ये गोल्ड का है कि गोल्ड का अब ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे क्लियर कट ये स्ट्रक्चर सारा यही इंडिकेट कर रहा है। लॉन्गर टर्म अब बुलिश है, लेकिन एक करेक्शन 4-5 हज़ार पॉइंट की विद इन रीच है। इसके अलावा बिटकॉइन देखें तो वही स्ट्रक्चर सेम ही हम लेके चल रहे हैं। साइकिल का टॉप ऊपर लगा हुआ है, ए बी सी एक इरेगुलर करेक्शन है जिसमें सी एक्सपेंड हो रही है। सी में येलो 1 2 फिर 1 2 3 4 के ऊपर है। तो अगर तो बिटकॉइन अभी रेजिस्टेंस पे, यहाँ से बिटकॉइन नीचे आ सकता है और 71 और 58 इसका नेक्स्ट जो है ना नीचे के लेवल हैं। अगर ये किसी तरह 103 से ऊपर चला जाता है, 103K से ऊपर चला जाता है, तो फिर ये अपना हाई के पास जाएगा 120,000, मतलब 120K के पास जाएगा और फिर ये दोबारा ड्रॉप होगा। तो स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, यहाँ से आप इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 99 के है, जब तक ये 99 से नीचे है आप इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले करें। नीचे ये 71 तक आ सकता है और अगर ये ऊपर चला जाता है 103K से ऊपर तो फिर आप इसकी बाइंग साइड को प्ले कर सकते हैं और 120 और 125K के आसपास हो के फिर दोबारा नीचे आएगा। ओवरऑल इसने 71K पे आना है जो स्ट्रक्चर बता रहा है। तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस है।
सिल्वर पहले तो मैं कह रहा था कि ये कहीं 88 86 पे टॉप लगा सकता है, क्योंकि 161% कंप्लीट हो गई थी, लेकिन वो उसको ब्रीच कर गया। तो अभी ये 178% पे खड़ा है। या तो ये 178 मतलब 93 या 94 से इसने एक करेक्टिव मॉडल पे आना है साइडवे, या ये 103 के आसपास भी जा सकता है। तो ये दो इसके लेवल हैं, या तो ये अपना टॉप लगा चुका है और साइडवे कंसोलिडेशन शुरू करेगा, या फिर ये 103 के आसपास एक बार जा सकता है। मज़ीद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव, येलो में क्लियर आपको 5 वेव नज़र आ रही हैं, जिसमें फिफ्थ वेव के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये भी चल रही है। शायद ये 99 या 103.41 तक जा सकती है सिल्वर की। तो मज़ीद सिल्वर में थोड़ी ऊपर की गुंजाइश है, ठीक है। तो आया इधर से बॉटम ड्रॉप होता है या थोड़ा और ऊपर जाता है 99 और 103 पे, लेट्स सी देखेंगे। छोटे स्ट्रक्चर में तो क्लियर लग रहा है कि ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव एक एक्सटेंशन बना रही है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो क्लियर बता रहा है कि शायद एक और हाई लगाए सिल्वर 99 और 103 की, और उसके बाद ड्रॉप हो। तो सिल्वर थोड़ा सा मुझे बुलिश लग रहा है। जब तक ये 82.50 से ऊपर है, ये बाइंग साइड पे है। 82.50 से जिस दिन नीचे आया तो बस फिर ये मेजर करेक्शन की तरफ जाएगा। फिर ये 66 70 इस तरफ आप इसको देखें। तो सिल्वर भी थोड़ा सा हाई लगा के 99 या 103 के पास जाता है, तो ये भी अपने टॉप के करीब है, जैसे गोल्ड का हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरा गोल्ड का, सिल्वर का और बिटकॉइन का एनालिसिस है। और बाय साइड करें, बाइंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात करें, आगे बड़े क्रिटिकल लेवल्स हैं, और ये जो इनके जो ट्रेंड्स हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं सिल्वर के और गोल्ड के, ठीक है। सो लेट्स सी गोल्ड 4680 से एग्जॉस्ट होता है या सिल्वर 103 के 0.40 से एग्जॉस्ट होता है, देखना पड़ेगा। और बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी बेरिश है, या तो यहीं से गिरेगा 71 पे आएगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर 103 से ऊपर जाता है तो 120 के से होके नीचे आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।